हाँ बेटा, आवाज आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आप लोग को बोला था कि वो कर लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करके आइएगा। तो होपफुली सब तो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे क्वेश्चन, बट उम्मीद करते हैं काफ़ी लोग कर किए होंगे। जो नहीं किए बेटा उनका खुद का नुकसान हो रहा है। चलिए, तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। इक्विलिब्रियम बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में एग्जिस्ट करता है, और इक्विलिब्रियम में बेटा आपका बोला जाएगा कि व्हेन रिएक्शन हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम द रिएक्शन डू नॉट स्टॉप। व्हेन रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम द रिएक्शन डोंट स्टॉप, रादर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इक्वल रेट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। ये होता है, रिएक्शन रुकता नहीं है। ठीक है, ये चीज हम लोग जान गए थे। फिर हम लोग समझे थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम का कुछ होता है। एक्चुअली इट इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, and in this the product has to be on the numerator raised to the power exponent, and reactant should be at the denominator raised to the power of exponent in their balanced chemical equation. फिर डिस्कस किए थे कि केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्शन गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 2 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बिकम स्क्वायर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा स्क्वायर हो जाएगा, और दो रिएक्शन को ऐड करेंगे तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। ये सारी चीजें हम लोग देख रखे थे। ठीक है, फिर बोले थे कि इस सब का बेटा आप एक बार ना घर सॉल्व एग्जाम्पल किसी भी बुक से देख लेने के लिए बोले थे ये बात। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी बुक सबके पास बेटा आप रखा कीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट है कि सबको बेटा एनसीईआरटी बुक अपने पास रखा करे। नहीं है तो कोई बात नहीं है अभी के लिए, बट नेक्स्ट टाइम से एनसीईआरटी बुक पास में रखिएगा। ठीक है, अभी के लिए आप लोग क्वेश्चंस लिख सकते हैं अपने कॉपी में। एक मिनट, मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सबको ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सब।
चलिए, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ बेटा देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। When are these concentration obtained? These concentration were obtained. The following concentration were obtained for the formation of ammonia at equilibrium. कहने का मतलब है ये जो concentration है, this and this, these are the concentration at equilibrium. देखो नॉर्मली बेटा क्या होगा ना कि इक्वेशन हमेशा दिया रहता है, इस पर्टिकुलर केस में नहीं दिया है, बट नॉर्मली आपको इक्वेशन दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन का बैलेंसिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, ये स्टैंडर्ड रिएक्शन था इसीलिए हो गया। अगर नहीं देता तो इम्पॉसिबल है सॉल्व करना। चलिए, तो अमोनिया का होल स्क्वायर बाय N2 इंटू H2 का होल क्यूब, ये होना है। अब यही चीज बेटा ये सारे कंसंट्रेशन कब होने चाहिए? इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए। दिया हुआ कब का है? इक्विलिब्रियम का दिया हुआ है, तो उसी को प्लेस करना है। तो 1.2 10 का पावर -2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.5 10 का पावर -2 इंटू 3 इंटू 10 का पावर -2 का होल क्यूब। यहाँ बेटा आपका आना है मोलारिटी के पावर में -2 आएगा, करके देख लीजिएगा, यूनिट कैंसिल कीजिएगा तो यही आएगा। तो 1.2 का होल स्क्वायर ये आएगा 1.44 इंटू 10 का पावर -4, 1.5 तो ऐसे ही रहेगा इंटू 10 का पावर -2, ये 27 हो गया, 10 का पावर -6, मोलारिटी का पावर में -2। अब इसको सॉल्व करते रहिए तो आएगा 4 ऊपर हो जाएगा, 1.44 10 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 27, ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आपका मैच कर जाएगा, समझे? ये आंसर आने वाला है। सर हाँ बेटा, सर वो 10⁻⁻4 होगा ना? कैसे? -8 से ऊपर चला गया ना बेटा, ये बेटा -2 है, -6 है, -4 है, तो ये ऊपर जाकर 10 का पावर नहीं हो जाएगा +4? यस सर। फिर क्या बात, समझ में आया? चलिए सॉल्व कर लेंगे। सबको क्लियर है? जी ठीक सर। है, सप्तऋषि ने आंसर भेजा है, राइट आंसर सही है सप्तऋषि बेटा, 1.06 10 का पावर 3 आंसर आएगा। पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.06 10 का पावर 3 आएगा। ठीक है, ये आना है। चलिए हो गया सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया सप्तऋषि, आपने अच्छा किया, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। Kc इज इक्वल टू
NO का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का कंसंट्रेशन into O2 का कंसंट्रेशन. Now what will be the concentration of NO at equilibrium? याद रखिएगा at equilibrium होता है, लिखते नहीं है पर equilibrium मानना होता है, ठीक है. NO is 2.8, तो 2.8 10 का पावर -3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 4.2 इंटू 10 का पावर -3. यहाँ पर कोई यूनिट रहेगा ही नहीं. क्यों नहीं रहेगा बेटा? क्लियर है सबको. मोलैरिटी मोलैरिटी सारा कैंसिल कर जाएगा. ऊपर मोलैरिटी स्क्वायर था, नीचे भी मोलैरिटी स्क्वायर हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करना है बेटा. अब इसको सॉल्व करते रहिए. ये 10 का पावर पूरा खत्म हो जाएगा. ठीक है, ये 10 का पावर पूरा खत्म हो गया. तो आया 2.8 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 4.2. अब इसको सॉल्व कीजिए. So this will be 28 into 2.8 divided by 3 into 42. कैसे हुआ सोच लीजिए. 7 into 4, 7 into 6. और कुछ नहीं. और कुछ नहीं. ठीक है, अब वही है बेटा, कीजिए इसको. 4 into 2.8 by 80. 4 into 3 12 होता है. 11.2 डिवाइडेड बाई 18 ये आएगा. देखो बेटा, सीबीएसई में ऐसा देता है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा. आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं करेंगे. ठीक है, ये आएगा. इसको अल्टीमेटली सॉल्व कीजिएगा तो देखो यार, इसको 11.2 है ना बाई 18 है, तो इसको सॉल्व कीजिए और देखिए आएगा आपका 0.62. ठीक है, तो ये आएगा. इसका कोई यूनिट नहीं होगा. मोलैरिटी स्क्वायर बाय मोलैरिटी स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो ये भी सेकंड नंबर क्वेश्चन भी आसान था बेटा, इसमें कुछ खास करना नहीं था. ठीक है, अब देखो थोड़ा अच्छे वाले क्वेश्चन सब हम लोग करेंगे. अब थोड़ा अच्छे वाले क्वेश्चन, चलिए ये थोड़ा अलग तरीके का है, इसको कीजिए. तो सर थोड़ा सा बैक करिए सर. हो गया सर. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे.
चल हो गया। चलिए देखिए, जिनसे नहीं हुआ है ध्यान से समझेंगे बात को। सबसे पहले इस इक्वेशन को आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। प्लस H2, ठीक है, कोई सॉलिड नहीं है इसीलिए कुछ लिख नहीं रहे, ठीक है, आप समझिए बात को। ये 0.1 क्या है बेटा? 0 बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन है, दिस इज इनिशियल। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को पता है K विल बी इक्वल टू concentration of carbon dioxide at equilibrium by H2 at equilibrium, ठीक है, डिवाइडेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम बाय H2O गैस एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये होता है। बट दिया हुआ है बेटा इनिशियल, तो समझो बात को करेंगे कैसे। सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल। तो इनिशियल ये कितना है बेटा? इनिशियल में ये 0.1 मोलर है, देखो 0.1 दिया हुआ है, 0.1 मोलर, ये भी 0.1 मोलर। ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर आर प्रेजेंट इनिशियली, मतलब ये इनिशियली 0, ये इनिशियली 0। ये तो हो गया। बात अब ये है कि इतना करने के बाद हम लोग को सोचना है कि चेंज कितने का होगा। कंजम्पशन तो होगा ना, चेंज होगा। चेंज नहीं पता है, हम लोग लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि चेंज जो है वो -x से करेगा। -x पता नहीं है, -x, तो यहाँ आ गया +x, यहाँ आ गया +x। ये x क्या है? कंसंट्रेशन चेंज है। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम पे रहेगा 0.1 -x, 0.1 -x, x and x. So these are the concentration at equilibrium, at equilibrium, at equilibrium, at equilibrium. So our Kc will be x into x, x into x, divided by 0.1 minus x into 0.1 minus x। देखो ये जो थे बेटा, ये आपका x है, ये अपना x है इक्विलिब्रियम पे, और ये अपना 0.1 माइनस x, ये भी अपना 0.1 माइनस, दोनों को प्लेस कर दिए। दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई 0.1 माइनस x होल स्क्वायर। नाउ दिस इज Kc। ध्यान से देखिए, Kc गिवन है, Kc is 4.24, this is equal to 4.24. now we need to solve this, तो x by 0.1 minus x will be equal to square root of 4.24। अब इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना होगा, और कोई उपाय नहीं है। इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, किसी को आइडिया? x बाई 0.1 माइनस एक्स, ये कितना आएगा बेटा? ये 20 पॉइंट कुछ आएगा। बहुत बढ़िया, 2 पॉइंट कुछ आएगा। हम लोग को समझना है 2.1 आएगा या 2.2 आएगा, ये 2.1 होगा या 2.05 होगा या 2.2 होगा। तो देखो 2.2 नहीं हो रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है 2.2 नहीं होगा। 2.2 से कितना हो जा रहा है? ये तो 4 हो गया सर 2.05 होगा। 2.05 होगा, 2.1 भी नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, ठीक है बेटा। तो अब सॉल्व कीजिएगा, तो x आपको निकालना है, ठीक है। तो x कितना आएगा?
अच्छा हाँ, ये प्लस भी हो सकता था, माइनस भी हो सकता था, प्लस का वैल्यू लेंगे, ठीक है, माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे, स्क्वायर रूट में प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो कीजिए, तो ये हो गया 3.05x इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 0.205। अब सॉल्व कीजिए, implies that x is equal to 0.205/3। x मिल गया, तो now I can calculate the value of this will be 0.1 minus this। ये कितना आएगा, 0.2 को अगर, तो 0.16 आना चाहिए ना, 16 नहीं, कितना आएगा ये बेटा, 20 बाय ना 0.06 हो जाएगा ना। पॉइंट 0.06 होगा तो 6 इंटू 3 18.066 आना चाहिए, तो -0.066। सॉल्व कीजिए इसको, और ये तो 0.066 हो गया, अप्रॉक्स चल रहा, ठीक है। देखिए तो सबका यही आ रहा है, कुछ लोगों ने आंसर दिया है लगता है, बहुत सही 0.62। ये तो पुराने वाले का आंसर लग रहा है, चेक कर लूँ। ठीक है बेटा, सही आ रहा हम लोग का, ठीक है, 0.066 है, 0.067 आंसर दिया है, बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, ये सबको समझ में आया। ऐसे वाले क्वेश्चन गारंटीड आएंगे, ये वाले क्वेश्चन गारंटीड से आते हैं बेटा, ये वाले क्वेश्चन गारंटीड है, स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, सब में आएगा, जेई नीट में आएगा, मेन में आएगा, सब जगह आएगा, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन डब्ल्यू बी जेई तो होता होगा तो भी आएगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है, समझे, आता है ये। चलिए नेक्स्ट, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, ट्राई कीजिए। ये वाला भी जेई, ये तीनों में आता है, बोर्ड में आएगा, जेई में आएगा, नीट में आएगा, ठीक है, तीनों में आता है। सिंपल क्वेश्चन होता है, बड़ा इजीली आता है, इजीली मार्क्स मिल जाता है, ठीक है इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा प्रॉब्लम है, देखो एनसीईआरटी में ऐसे प्रॉब्लम कर देता है। देखो केसी का वैल्यू दिया है, केसी का वैल्यू मिला है, यूनिट नहीं दिया है, जबकि इसका यूनिट होगा, कैंसल नहीं हुआ है। ये मोलैरिटी स्क्वायर होता, ये मोलैरिटी होता, और ये मोलैरिटी स्क्वायर होता, तो ये कटता, ये कटता, ये बच जाता, बट दिया नहीं है यूनिट, देना चाहिए, ठीक है। चलिए फॉर्मूला क्या लगेगा, के पी इज इक्वल टू के सी आर इंटू टी का पावर में डेल्टा एन। तो डेल्टा एन तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, डेल्टा एन क्या होगा बेटा, 2 और 1, 2 + 1 माइनस ओनली 2, -2, तो ये आएगा 1। तो दिस इज इक्वल टू के सी आर इंटू टी का पावर में 1, दिस इज इक्वल टू के सी इंटू आर इंटू टी। के सी तो दे दिया है, आर क्या होगा ये सवाल है, 3.75 इंटू 10 का पावर -6, आर इंटू टी, टी क्या है बेटा 1069 होता है, देखो दिया हुआ 1069। हमेशा याद रखिएगा टी बेटा हमेशा केल्विन में रहेगा, कभी भी सेल्सियस में नहीं डाल दीजिएगा। ये तो हो गया, चलिए 1069 केल्विन। आर का वैल्यू क्या होगा, 0.0821। सही है बेटा, ध्यान रखेंगे आर का वैल्यू बेटा ऐसे केसेस में आपको 0.082 लेना है। तो दिस इज इक्वल टू 3.75 10 का पावर -6 इंटू 0.082 इंटू 1069।
ठीक है, सब कुछ सॉल्व करिएगा। केपी का यूनिट बेटा एटीएम आने वाला है। ठीक है, देख लीजिए, एक एटीएम बच जाएगा ना, डिनोमिनेटर में एक पावर ज्यादा रहेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, सब कुछ करने के बाद आंसर आएगा 0.033 एटीएम। ठीक है, ये चीज होने वाला है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, केपी को केसी में कन्वर्ट करना है कितनी बार। केपी दिया रहेगा, केसी पता करने को बोलेगा, डेल्टा एन निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिए। देखो बेटा, ये ऐसा चैप्टर ना इक्विलिब्रियम, जिसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। सबसे बन गया बेटा, आगे बढ़ा जाए। यस सर। सर कॉपी कर रुकिए। ठीक है बेटा, घर में प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम अभी समझ में आ रहा है, अगली 2 क्लास के बाद समझ में आना बंद हो जाएगा। तो प्रॉब्लम मतलब ये है बेटा कि आपने घर में प्रैक्टिस नहीं किया है, और ये यही चीज है, आपको मैं बता रहा हूँ, 2 क्लास के बाद समझ में आना बंद हो जाएगा उन लोगों को जो पढ़ाई नहीं कर रहे। चलिए आगे बढ़ा जाए। नहीं बेटा, एसआई वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। मोलैरिटी कौन सा एसआई हो गया बेटा? मोलैरिटी तो एसआई कभी होता ही नहीं है। मोलैरिटी इज बेसिकली मोल्स बाई लीटर। ये एसआई कहाँ से हो गया? लीटर थोड़ी ना होता है एसआई, मीटर क्यूब होता है एसआई। ठीक है, आप आर को बेटा यही लीजिएगा, 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, यही लेना है आपको, और कुछ नहीं लेना। चलिए ट्राई कीजिए इसको। केमिस्ट्री में एसआई वगैरह कुछ नहीं चलता है। ठीक है, केमिस्ट्री में वॉल्यूम कभी भी मीटर क्यूब, मतलब मीटर क्यूब में ले सकते हो आप, बट मीटर क्यूब में कहाँ का भी वॉल्यूम होता है, मोस्टली तो लीटर में ही वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, चलिए इसको सिंपल है बेटा। केपी इतना है, PCO2 दे रखा है, PCO दिया है, एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2। इनिशियल दिया हुआ है। ठीक है, दीज आर इनिशियली, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है। PCO इनिशियल बेटा 0 बार है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सॉलिड, Kp will be as simple as this: partial pressure of carbon monoxide whole square by partial pressure of carbon dioxide multiplied by 1। बेटा ये प्योर स्टेट में है, ये इसका एक्टिव मास हमेशा 1 होगा। जो सॉलिड होता है ना बेटा, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, उसका हमेशा 1 लीजिएगा। आप इनिशियल, चेंज, इक्विलिब्रियम, ये 3 चीज होता है। इनिशियल कितना है? इनिशियल हम लोग को दे रखा है, इनिशियल बता रखा है। कितना बता रखा है इनिशियल? इनिशियल बताया है 0.48। ये ऐसा ऐसा नंबर देता है ना, पता नहीं सॉल्व होगा या नहीं होगा। 0.48, 0.48। ये इसका तो नीचे कुछ लिखना ही नहीं है, इसके नीचे 0 लिखना है बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये प्योर सॉलिड है ना, इसका हमेशा 1 माना जाएगा। चेंज कितना बेटा? -x। यहाँ कितना बेटा? +x। इक्विलिब्रियम पे कितना प्रेशर? 0.48 -x।
बहुत लोग इसको पी भी लिख देते हैं, ठीक है, आप ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, जेड लिखिए, पी लिखिए, कुछ भी लिखिए, फर्क नहीं पड़ता है। मेरा कहना है एक्स की जगह आप ए भी ले सकते थे, एक्स की जगह आप बी भी ले सकते थे। बहुत सारे बुक में जब प्रेशर की बात आती है तो लोग एक्स की जगह पी लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो दिस इज इक्वल टू सी ओ का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 0.48 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू केपी। केपी दिया हुआ है 3, दिस इज इक्वल टू 3। सॉल्व कीजिए, बड़ा मेहनत वाला काम है ये, इजिली सॉल्व नहीं होगा। देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, एक्स इज स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 0.48 माइनस 3x implies that x स्क्वायर प्लस 3x माइनस ये हो जाएगा आपका 1.5 से 1.44 आया मेरा शायद, हाँ 1.44, 1.2, हाँ 1.44, दिस इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये सॉल्व कैसे होगा, ये इस तरीके से होगा, जिनको नहीं पता है जाके मैथ्स पढ़ाई लिखाई कीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से सॉल्व हो रहा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। उपाय क्या है, कोई उपाय नहीं है, इसको बैठ के सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने जाएंगे आप तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 स्क्वायर -4 a मतलब 1 इंटू 1.44 बाय 2a। बेटा होपफुली सबको ये आता होगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट आपका सर हाँ बेटा बोलिए, सर सर रूट वहाँ के अंदर प्लस 5.85 आ रहा है। क्या आ रहा है? सर रूट के अंदर 5.85 आ रहा है। रूट के अंदर 5.66 आएगा बेटा, 4ac। अच्छा ए कहीं मिस कर गए पता है। अच्छा यहाँ पे बेटा 2x होगा, देखो यहाँ -x लिखिए ना, यहाँ -x है ना, तो यहाँ कितना होगा, x होगा या 2x होगा? 2x होगा बेटा, यहाँ 2x होगा। अरे ये 1 मोल कंज्यूम होगा बेटा, यहाँ 1 है यहाँ 2 है ना, तो -x तो यहाँ +2x, मोल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ते आया, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, या 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी 4x स्क्वायर, दिस विल बी 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आप एक बार और 4 मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा। अब सॉल्व कीजिए, ठीक है, अब सॉल्व हो जाना चाहिए, और ये माइनस रहेगा। सॉल्व कीजिए इसको मेहनत करके थोड़ा, ठीक है। आपका x आएगा ले दे के -3 प्लस माइनस, अब ये 9 हुआ, -4 इंटू 4 16, 16 इंटू 1.44, ठीक है, तो ये हो गया रूट अंडर प्लस माइनस 9 प्लस हो जाएगा सर नीचे क्योंकि 8 आया सर, नीचे 8। हाँ ठीक है, अच्छा 2a है ना, 2 इंटू 4 होगा, हाँ 9 प्लस -4 इंटू 4 16 इंटू 1.44, बोले ना इसमें कैलकुलेशन ज्यादा कराएगा, काम की चीज नहीं कम कराएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए बैठ के, और क्या, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट अंडर
16 इंटू 1.44, 16 इंटू 1.44, 16 और 1.44, तो 16 इंटू 4 कितना हो गया, 64 हुआ, तो 6.4, तो 22 के ऊपर थोड़ा आएगा, 23 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं। 23 प्लस 9 बराबर, ये लोग अभी भी मैथ का इक्वेशन बनता है या नहीं बनता वो चेक कर रहे हैं आप लोग का। ठीक है, हाँ, तो रूट अंडर 32 आ रहा है। ठीक है, बाई 8। अब ध्यान से समझो, माइनस नहीं हो सकता है, क्यों? x कैन नॉट बी इन नेगेटिव, x हैज टू बी पॉजिटिव, तो ये -3 प्लस √32/8 आंसर होगा। क्यों? माइनस ले लेंगे तो बेटा सब माइनस होगा ही नहीं, वैल्यू नहीं हो सकता माइनस, तो इसलिए -3 प्लस √32/8, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ऐसे ही होता है बेटा, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, सबको समझ में आया? तो किसी को डाउट है बेटा? बेटा सिंपली आपको फिर से वही करना है, देख लीजिए, कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया। CO2 था प्लस कार्बन था, ये सॉलिड है, तो इसको तो लेना ही नहीं किसी जगह। CO इनिशियली दिया है 0 पॉइंट, कितना दिया था, 0.48, 0.48, दिस इज इनिशियल, इसको तो लेना ही नहीं है, ये 0 दिया है। चेंज बेटा -x, तो यहाँ आएगा +2x। क्यों आ रहा बेटा? मोल कॉन्सेप्ट में क्लियर है, 1 मोल प्रोड्यूसेस 2 मोल, तो दिस विल बी 0.48 -x। ये वही क्वेश्चन है ना? हाँ वही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये है आपका 2x, तो Kp = 2x का होल स्क्वायर बाई 0.48 -x, ये दिया हुआ है 3। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। ठीक है, x को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखिए। दिस इज रिएक्शन, इसका केसी है ये, गिवन टाइम पे A इतना, B इतना, C इतना, ऑल आर इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू दिस, इन विच डायरेक्शन रिएक्शन विल प्रोसीड? रिएक्शन विल प्रोसीड आइदर इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आपको यही बताना है। जिनको क्वेश्चन समझ में आया वो आंसर निकाल कर टाइप कीजिए, आंसर क्या है। ठीक है, चलिए, रिएक्शन कोशेंट का बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है।
चलिए, किसी का आंसर आया, 2 लोग 3 लोगों ने आंसर दिया है, तीनों ने एक ही आंसर दिया है बेटा। मोस्ट ऑफ तीनों का सही है, बहुत बढ़िया बेटा। सुस्मिता, सायनदीप एंड दीपान्विता। चलिए बेटा, क्यू मैंने बता रखा है, इस क्वेश्चन का क्यू होगा बी इंटू सी बाय ए स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर यही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। बिल्कुल सही बेटा, क्यू और के का बेटा फॉर्मूला सेम होता है। होता क्या है बेटा, k इज इवेल्युएटेड, k इज कैलकुलेटेड ओनली एट इक्विलिब्रियम, but if same expression is evaluated at any other time then that is known as q। तो बोला एट अ गिवन टाइम, नहीं बताया है कि इक्विलिब्रियम है, तो अभी q माना जाएगा। तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, जो 3 इंटू 10 का पावर -4, 3 इंटू 10 का पावर -4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 का पावर -4 का होल स्क्वायर हो गया। समझे? अब सब कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, ये आया 1। नाउ q इज इक्वल टू 1 बट kc इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर -3 implies that q इज मोर देन kc। तो पहले डिस्कस हो रखा है बेटा, इफ q इज मोर देन kc then reaction will proceed in backward direction, backward। q less than kc तो क्या होता है, फॉरवर्ड। q इक्वल टू kc इक्विलिब्रियम पे होता है। ये डिस्कस हुआ था लास्ट क्लास में। जिनको नहीं समझ में आया बेटा नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। q निकालिए, कंपेयर कीजिए k से, आंसर बताइए। ठीक है, चलिए। होपफुली बेटा किसी को डाउट नहीं रहा होगा आपका। चलिए टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे घर पे, और थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। नया टाइप का आपको अब नहीं मिलेगा। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड के इक्विलिब्रियम। हमेशा याद रखिएगा, डेल्टा जी एट एनी टाइम इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर इंटू टी एल एन के क्यू। एल एन क्यू, क्यू क्या है बेटा, किसी भी टाइम पे। डेल्टा जी क्या है बेटा, किसी भी टाइम पे। बट डेल्टा जी नॉट क्या है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज 1 atm एंड 273 केल्विन। डेल्टा जी किसी और टाइम पे हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात को समझिए। डेल्टा जी अगर लेस देन 0 होगा तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी, हाँ, डेल्टा जी मोर देन 0 हो जाए, रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन इज क्या बेटा, नॉट स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस in forward direction. It will be spontaneous in backward direction. It will be spontaneous in backward direction. ये हम लोग थर्मोडायनामिक्स से जानते हैं, पॉजिटिव हो जाने पे रिएक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन डेल्टा जी इज 0। तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ये होता है। डेल्टा जी अगर 0 हो जाए तो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन माना जाएगा, ये माना जाएगा रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। implies that delta G is equal to 0. Therefore,
at equilibrium delta G is equal to delta G naught प्लस आर टी एल एन, इक्विलिब्रियम पे क्यू बेटा के सी बन जाता है, एंड दिस डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। सॉल्व कीजिए, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि एग्जाम में आता रहता है। डेल्टा जी नॉट निकलता, याद रखिएगा, डेल्टा जी नहीं निकलता, डेल्टा जी नॉट निकलता है यहाँ से। अच्छे से फॉर्मूला देख लीजिए, इस पे अभी अभी जस्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, चलिए, किसी ने मैसेज टाइप किए हैं, नहीं किया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ये दिया हुआ है डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू 13.8 किलो जूल पर मोल। क्या मांग रहा है? केसी मांग रहा है। फॉर्मूला पता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन, मतलब 2.303 लॉग के सी, ये भी लिख सकते। ठीक है, एल एन को मैंने वैसा चेंज कर दिया। दो इक्वेशन है बेटा, एक है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, एल एन मतलब लॉग बेस ई। ठीक है, चलिए, तो अब डेल्टा जी नॉट के सी निकालना है, तो लॉग ऑफ के सी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर इंटू टी। अब ध्यान से समझिएगा कि देख लीजिए, डेल्टा जी नॉट है 13.8 इंटू 10⁻³ जूल। अब 2.303 ये तो आ गया। आर बेटा यहां पर क्या लेंगे, जल्दी से बताएगा कोई? आर का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? 8.14। बहुत बढ़िया बेटा, ऊपर जूल है तो नीचे भी जूल रखना होगा, सच दैट जूल गेट्स कैंसल। 8.314 जूल पर मोल केल्विन इनवर्स होता है। ठीक है, इनटू आपका 298, दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ के सी। इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको पूरा मेहनत से आपको सॉल्व करना होगा, फिर एंटी लॉग लेना होगा, तब आपका आंसर आएगा। 298 दिया हुआ है बेटा, टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर ये है। ठीक है, चलिए इसको कीजिए।
ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा बेटा, तब जाकर कुछ आएगा। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत के बाद आपको मालूम चलेगा कि लॉग, अच्छा यहाँ माइनस था, ठीक है, माइनस भूल गए थे। लॉग ऑफ के सी इज इक्वल टू माइनस 5.5 अप्रॉक्सीमेटली, नहीं सॉरी, ये ई के बेस में आना था। ठीक है, मैंने ई वाला 2.303 नहीं लिया है। ठीक है, रुक जाइए, 5.5 मैंने 2.303 और डिवाइड करूँगा, 2.303, 2.38 आएगा। ठीक है, 2.38 आएगा। अब के सी इज इक्वल टू वट, के सी इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर विद अ माइनस साइन, माइनस 2.38। अब यही होता है बेटा, ऐसे ही करना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यही आ रहा है। सर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में। हाँ बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत रहेगा। अरे यार ये सब है ना, अब ये ऐसा सिंपल कटने वाला देते नहीं है। नॉर्मली आईसीएससी बोर्ड में, आईएससी बोर्ड में ये अच्छा होता है। आईएससी बोर्ड में क्या करते हैं, इजिली कैंसिल हो जाता है वैसा डेटा देते हैं। ये लोग डेटा जो है ना, बिल्कुल कैंसिल वाला नहीं देते। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, केसी दिया हुआ है, केसी गिवन है, डेल्टा जी नॉट मांगा है, तो बस अब इस बार लगाना डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर इंटू टी लॉग ऑफ के सी। ये करना है, अब कीजिए इसमें। ये थोड़ा कम मेहनत वाला है, लॉग निकालना आसान है, एंटी लॉग निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसमें आर बार प्लेस कीजिए, आर क्या प्लेस कीजिएगा, 8.314 प्लेस कीजिएगा, सच दैट कि आंसर आपको जूल में मिले। ठीक है, बना बेटा, आगे बढ़े। चलिए, होपफुली बेटा हो गया होगा। ठीक है, इसमें अब कुछ करना नहीं है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए,
थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नया कुछ टॉपिक करेंगे, ठीक है, नया आगे मतलब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन दोनों में अंतर है बेटा, माइनर अंतर है, ठीक है, समझो बात को। मान लेते A रिवर्सिबल विथ B है, और मान लेते K इसका बेटा 2 है, मान लेते। तो बेटा एट इक्विलिब्रियम B by A, B equilibrium by concentration of A equilibrium will be equal to 2 by 1. Means amount of B at equilibrium will be twice the amount of A. इक्विलिब्रियम के ऊपर मान लो I start with let's say 6 moles, इनिशियली 6 moles लेके शुरू किए, ये 0, चेंज कितना होगा -x का +x का, तो ये होगा 6 - x, ये होगा x। आप सॉल्व कीजिएगा बेटा, तो x by 6 - x is equal to 2, implies that 3x, x is equal to कितना आ जाएगा बेटा, 2x है, x 3x 4 आना चाहिए, 4 आएगा, ठीक है। तो आप 6 मोल से स्टार्ट करोगे तो 4 आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पे बेटा ये बचेगा आपका 2 मोल और ये बचेगा 4 मोल। मैं बोल रहा हूं इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, ये 2 मोल बचा रह गया, ये 4 मोल बचा रह गया, पहुंच गया इक्विलिब्रियम पे। आपने क्या किया, थोड़ा सा बी सिलेक्टिवली, समझिए बात को, आपने रिएक्शन कंटेनर का ढक्कन खोला, ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर ए है कितना 2 मोल, बी कितना है 4 मोल। आपने ढक्कन बाहर निकाला और सिर्फ बी को रिमूव करके हटा दिया, आपने बी को हटा दिया, यहां से रिमूव कर लिया। मान लो आपके पास ऐसा टेक्निक, आप ऐसा कर लोगे, तो फिर से क्या हो गया, A 2 हो जाएगा और B 0 हो जाएगा। बेटा दिस इज नॉट एट इक्विलिब्रियम नाउ, इसका इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब कर दिया है। कैसे डिस्टर्ब किया, बाय रिमूविंग B, आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। कोई क्या करता, सिर्फ A को बाहर निकाल लेता, तो A 0 हो जाता, B 4 हो जाता। देन अगेन दिस इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, तो इसका भी इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब कर दिया। तो आई कैन डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम बाय मल्टीपल वे। फॉर एग्जांपल, मैं B निकाल लूंगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, A निकाल लूंगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, या फिर मैं A ऐड कर दूं, बाहर से मैंने थोड़ा सा A और ऐड कर दिया। लेट से A को मैंने अब एक्स्ट्रा 1 मोल ऐड करके B को 4 कर दिया, B तो वही रहा। दूसरा है मैं बाहर से B ऐड कर दूं। आप बोलेंगे सर B क्यों ऐड करेंगे, अरे मानने के लिए मान लीजिए कि प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो आई कैन डिस्टर्ब माई इक्विलिब्रियम इन मल्टीपल वे। अब ध्यान से समझो, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, कोई भी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो होगा क्या, आफ्टर सम टाइम ये जो रिएक्शंस है, कुछ समय के बाद ये जो रिएक्शंस है, कुछ समय के बाद ये जो रिएक्शंस है अपने आप इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, सच दैट ए का अमाउंट कम हो जाएगा, बी का अमाउंट बढ़ जाएगा, ए कम हो जाएगा, बी कम बढ़ जाएगा, सच दैट दिस बी बाय ए रेशियो इज अगेन 2:1। अभी बी बाय ए 0 है, बाद में क्या होगा, अगेन 2:1 हो जाना चाहिए। तो ये आपका 1/3 बचेगा और ये आपका
सॉरी 4/3 ना, ये 2/3 बचेगा और ये 4/3 बचेगा, ठीक है, ऐसा चेंज हो जाएगा। तो होगा क्या, इस केस में बेटा रिएक्शन को थोड़ा बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होगा सच दैट बी इज प्रोड्यूस। इस केस में बेटा ए खत्म हो गया है, हम लोग को बेटा अगेन 2:1 का रेशियो लाना है, तो इस बार बी विल कन्वर्ट टू ए। मतलब समझो, अगर ए रिवर्सिबल विथ बी है एंड इफ यू आर डिस्टर्बिंग बाय रिमूविंग बी, आपने बी को कम किया, तो सिस्टम क्या करेगा, थोड़ा सा ए को बी में कन्वर्ट कर देगा, तब होगा वापस से इक्विलिब्रियम। तो ये जो भी आप करोगे, आप बी को बाहर निकालोगे, सिस्टम विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सच दैट बी इज प्रोड्यूस्ड। आप लेट से बाहर से बी ऐड करोगे, सिस्टम क्या करेगा, बैकवर्ड जाएगा सच दैट जो आपने एक्स्ट्रा बी डाला है और उससे जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है उसको कंपेंसेट करने के लिए सिस्टम पीछे जाएगा। उसी तरीके से अगर आप ए बाहर से ऐड करोगे, तो ए बाहर से क्योंकि आपने ऐड करके सिस्टम को परेशान किया है, डिस्टर्ब किया है, तो सिस्टम विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सिस्टम विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू कंज्यूम ए। और ए को बाहर निकालोगे तो सिस्टम विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बेटा सिंपल सा मतलब है, आप जो भी काम करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे ना, वापस से इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, उसको ऑपोजिट कर डायरेक्शन में जाना होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पहाड़ का वैली है, एक बॉल यहाँ है, अगर आप बॉल को बेटा इस तरफ पुश करोगे तो बॉल नीचे इधर आकर इक्विलिब्रियम पे आएगा ना, और बॉल को अगर आप इस तरफ ले जाओगे तो ये इधर का आने की कोशिश करेगा। तो आप जो भी काम करते हो ना बेटा, सिस्टम उसका उल्टा करेगा, सिस्टम उसका उल्टा करेगा। ये सिस्टम है, सिंपल सा लॉजिक होता है। मान ले, ठीक है, कि जो भी आप किए हो उसका ऑपोजिट उसको करना है सच दैट बैलेंस इज रीस्टोर्ड, बैलेंस दोबारा वापस होना है, वापस से बैलेंस रीस्टोर करना है, जैसा पहले था वैसा वापस लाना है, ठीक है। पर ध्यान रहे बेटा, इन सारे चीजों में बेटा पहले जो केसी था ना 2:1 या 2, वही केसी रहेगा। आप ए को ऐड करोगे, रिमूव करोगे, बी को ऐड करोगे, रिमूव करोगे, दिस केसी विल रिमेन फिक्स। तो व्हाट factors affecting equilibrium constant and equilibrium position? Equilibrium constant never changes unless and until we are changing the temperature. What may change is equilibrium position, that is, अगर आप सिस्टम को डिस्टर्ब किए तो सिस्टम विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन or backward direction. It may move in forward direction, it may move in backward direction depending upon the circumstances. But this constant will not change. ये constant तब तक change नहीं करेगा जब तक equilibrium का temperature आप change नहीं करते हो। तो लिखेंगे बेटा, equilibrium constant is always constant except, या equilibrium constant remains unchanged in all cases except change of temperature. Change in concentration of reactant or product have no effect upon K equilibrium. Catalyst do not change
K equilibrium. Catalyst will not change K equilibrium. कुछ नहीं चेंज कर सकता है K equilibrium को. Temperature changes K equilibrium. Temperature will change K equilibrium. चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझेंगे. When reactant are added, the reaction shifts, या the reaction moves in forward direction. जब रिएक्टेंट ऐड करेंगे बेटा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. When product is added to a reaction already at equilibrium. ठीक है, ये पहले भी हम लोग को यहां भी लिखना था, already at equilibrium, then reaction shifts in backward direction. ठीक है, ये होता है जब आप रिएक्शन में बेटा रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा. आप प्रोडक्ट अगर ऐड कर देंगे किसी इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम को, मान लेते सिस्टम पहले से इक्विलिब्रियम पे है, तो उस केस में बैकवर्ड आएगा. चलिए नेक्स्ट. तो ये चीज तो हम लोग बेटा पर इस समय ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं किया है बेटा. बहुत लोग इसमें ना बड़ा गलती करते हैं. चलिए नेक्स्ट. What happens when pressure is changed over a equilibrium mixture? प्रेशर को अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझेंगे. What happens when pressure is changed over a equilibrium mixture? कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहले से है, आपने उसका प्रेशर चेंज कर दिया तो क्या होगा बेटा. अगर मान लो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा. If we will increase the external pressure, तो system will do what? बताएंगे बेटा. वर्क करेगा नहीं बेटा, मतलब सिस्टम विल ट्राई टू
रिस्टोर द इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करेंगे ना बेटा, तो सिस्टम अपने आप इक्विलिब्रियम पे आएगा। कैसे आएगा, इस तरीके से समझिए, यहाँ पे इस तरीके से समझ लीजिए। ये एक आइलैंड 1 है, ठीक है, दिस इज आइलैंड 1। एक समुंदर में एक आइलैंड 1 है और ये एक आइलैंड 2 है। समहाउ आदमी लोग यहीं पे आए, ठीक है, बहुत पहले की बात है, आदमी लोग यहीं पे हैं। वो आइलैंड जो है ना पूरी तरीके से खाली है और यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन हो गया। तो अब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, सब कुछ एकदम कम पड़ गया, पानी वानी सब शॉर्टेज हो गया। तो इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, ब्रिज बना लेते हैं। कहाँ, आइलैंड 2 के पास जाने के लिए। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि आइलैंड 2 जो है हम लोग वहां तक जाने के लिए ब्रिज बनाएंगे। लेट से ब्रिज रेडी हो गया, सब परेशान थे, यहाँ पे सब दुखी थे। क्यों, ओवर क्राउडिंग हो गई थी। आप समझो बात को, इन्होंने ब्रिज बना लिया, ये ब्रिज इन्होंने अच्छे से बना लिया। क्या लगता है सब यहां से वहां चले जाएंगे? विल ऑल पीपल मूव फ्रॉम दिस island to this island or some of the people will move from this to this? So the answer is some of the people. बहुत बढ़िया बेटा, कुछ लोग मूव करेंगे। देखो ऐसा क्यों, समझो बात को। जैसे जैसे यहां से लोग जा रहे होंगे तो यहाँ पर बेटा कुछ लोग आ गए, तो इनको ज्यादा कंफर्ट मिला, ठीक है। बट बेटा जैसे जैसे यहाँ से पॉपुलेशन कम होता जा रहा है तो इनका कंफर्ट लेवल इंक्रीज करने लगा, और यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा तो इनका कंफर्ट लेवल डिक्रीज करने लगा। तो मतलब people will keep on moving until the comfort level at both of these island are equal। मतलब एनर्जी at island 1 should be equal to energy at island 2। what energy, फ्री एनर्जी। तभी तो बेटा फ्री एनर्जी अगर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो डेल्टा जी कितना माना गया, 0 माना गया इक्विलिब्रियम पे। तो ऑल पीपल विल नॉट मूव, सम पीपल विल मूव। सब के सब नहीं चले जाएंगे, कुछ लोग जाएंगे। अब ध्यान से समझो, यहां से कुछ लोग चले गए, ठीक है, कुछ लोग चले गए, ये भी चला गया और इसको ही भगा दीजिए, ठीक है, इतने लोग चले गए। मान लेते हैं ये लोग बहुत मजे कर रहे थे, बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, और ये लोग समझ गए थे कि ओवर क्राउडिंग करने से फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो व्हाट दीज पीपल डिड, इन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा। बट ये नहीं समझे, इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया और फिर से ओवर क्राउडिंग यहां हो गई। अब क्या होगा, some people will move to this island। so when we are adding product, sum of the product after equilibrium is reached, ठीक है, इक्विलिब्रियम पहुंचने के बाद अगर आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो सम प्रोडक्ट विल कन्वर्ट बैक टू रिएक्टेंट, ये होता है। लेट्स से इमेजिन करते हैं कि यहां पर समहाउ कुछ लोग जो है मर गए या एलियन आके इनको ले गया, तो इक्विलिब्रियम रीच कर गया था, बट यहां पर से बेटा क्या होगा, जगह खाली हो गया। नाउ सम पीपल विल मूव फ्रॉम आइलैंड 1 to 2। मतलब इफ आई एम रिमूविंग द प्रोडक्ट देन रिएक्टेंट विल कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, ये होना है। उसी तरीके से बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, हाँ रिएक्शन इंक्रीजेस। हाँ बहुत बढ़िया, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर प्रोडक्ट को कम करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन, समझो बात को। प्रोडक्ट को आपने इंक्रीज किया, बैकवर्ड जाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम को वापस लाने के लिए। प्रोडक्ट को कम करेंगे, फॉरवर्ड आना पड़ेगा इक्विलिब्रियम को रीगेन करने के लिए। रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड।
रिएक्टेंट को कम करेंगे बैकवर्ड। आप जो भी कर रहे हो देखो उसका उल्टा कर रहा है ना। ये सिस्टम ऐसा काम करता है कि आप जो करते हो ना उसके ऐसा एक्शन लेगा सच दैट कि जो आपने किया है उसको न्यूट्रलाइज हो जाए। प्रोडक्ट आपने बढ़ा दिया, आपने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, सिस्टम बैकवर्ड जाके क्या किया, न्यूट्रलाइज किया आपके एक्शन को। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होता है, ठीक है, बट हाँ वापस से केसी रिगेन करेगा, वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है वो वापस आएगा। उसी तरीके से बेटा प्रेशर को अगर आप इंक्रीज करोगे ना, एक्सटर्नल प्रेशर को, तो सिस्टम विल मूव सच दैट प्रेशर डिक्रीजेस। प्रेशर को कम करना चाहेगा सिस्टम। अगर आप प्रेशर को कम कर दोगे, एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर दोगे, तो सिस्टम विल ट्राई टू इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, ये सिस्टम करता है। समझो बात को। अब दो तरह के रिएक्शन एक देखते हैं। एक है PCl5 गैसियस रिवर्सिबल विथ PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। एक ये रिएक्शन है। एक रिएक्शन है N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस रिवर्सिबल विथ 2 अमोनिया गैसियस। और एक है H2 प्लस H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस रिवर्सिबल विथ 2HI गैसियस। एक ये है। ध्यान से समझो, सारे बैलेंस है, ठीक है, कोई अनबैलेंस कुछ भी नहीं है यहाँ। 1 mole of gas splits into 2 mole of gas. So as reaction keeps on proceeding, total pressure will increase. Obvious सी बात है बेटा। एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल में स्प्लिट करेगा ना, गैसियस मॉलिक्यूल में प्रेशर बढ़ता है। पहले ये एक मॉलिक्यूल था, अब ये स्प्लिट करके दो में हो गया, प्रेशर बढ़ गया है। यहां देखो 1 मॉलिक्यूल एंड 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल थे, 1 2 3 4। इन्होंने रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल बनाया, 2 अमोनिया, प्रेशर डिक्रीज कर गया। तो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में P इंक्रीजेस, यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में P डिक्रीजेस। और यहाँ पर देखो 1 मोल गिव्स, मतलब 2 मोल प्रोड्यूसेस 2 मोल, तो नो चेंज इन P। तो ध्यान से समझिए, प्रेशर बढ़ाएंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, इस वाले में प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड जाएगा। क्यों जाएगा, क्लियर होना चाहिए। प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। क्यों बेटा, आपने बढ़ाया, सिस्टम कम करेगा। सिस्टम ने देखा अच्छा आगे जाने से बढ़ता है तो चलो पीछे। आपने कम किया, सिस्टम ने देखा अच्छा आगे जाने से बढ़ता है, चलो आगे। वही चीज है यहाँ पे बेटा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कहाँ जाएगा बेटा, सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड। बहुत बढ़िया। सिस्टम विल ट्राई टू डिक्रीज। आप प्रेशर को अगर डिक्रीज करोगे तो सिस्टम बैकवर्ड जाएगा। यहाँ पे नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ पी, लिख लीजिए इसको अच्छे से, आता है ये सब करा रहे हैं। इसका एक लॉ होता है, ठीक है, पहले मैं सारा एक्सप्लेन कर दूंगा फिर लॉ बताऊंगा।
चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए लिखेंगे ली चैटलेयर्स प्रिंसिपल। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ठीक है, ले चैटलेयर्स प्रिंसिपल बड़ा सिंपल सा है। आप जैसे भी सिस्टम को परेशान करोगे, सिस्टम ऐसा करेगा कि आपने जो चेंज करके उसको परेशान किया है, सिस्टम उसके ऑपोजिट एक्शन लेगा। ठीक है, इन्होंने यही चीज बताया था कि आप जैसे भी सिस्टम को परेशान कर लो, इक्विलिब्रियम पे वो वापस आने की कोशिश करेगा। तो इट स्टेट्स दैट change in any of the factors, state that change in any of the factors, any of the factors that determine the equilibrium constant, that determine the equilibrium condition of a system, means change in those factor which determines the equilibrium condition, system will cause system to change in such a manner, so as to reduce out or to counteract the effect of change। ठीक है, हूबहू एनसीईआरटी का डेफिनेशन हम लोग लिखे हैं। सिंपलेस्ट डेफिनेशन होता है कि एनी चेंज सिस्टम विल ट्राई टू काउंटरएक्ट और निगेट और रिड्यूस द चेंज। ठीक है, अगर सिंपल छोटा सा अगर लिखना चाहेंगे तो सिस्टम विल ट्राई टू रिड्यूस और काउंटरएक्ट और निगेट और न्यूट्रलाइज द चेंज। ये सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसका एप्लीकेशन हम लोग देखे बेटा। आप जो भी करोगे सिस्टम उसका उल्टा करता है। सिस्टम का काम यही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिख लेंगे, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है, यहां से बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बता दीजिएगा सर कि ये वाला टॉपिक अभी आज डिस्कस करना है।